अब हरियाणा भी सिक्किम और गुजरात के बाद बनेगा प्राकृतिक खेती का मॉडल। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने आज करनाल में लगाई किसानों की पाठशाला। आप यहाँ देख सकते हैं मंच पर इस समय गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को यहाँ सम्मानित करते हुए आज उन्होंने यहाँ डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में किसानों को संबोधित भी किया और किसानों की पाठशाला में गुरुजी बनकर किसानों को दिया प्राकृतिक खेती का मंत्र। आप यहाँ देख सकते हैं कि उपस्थित सभी किसानों ने करतल ध्वनि से उनका यहाँ स्वागत किया। फिर आपको बता दें इस समय आचार्य देवव्रत ज्योति प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए आज डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में हुआ किसान ज्ञानशाला कार्यक्रम का आयोजन। किसानों को दिलाया प्राकृतिक खेती का संकल्प। आज विश्व के अन्य देशों की भांति भारत के लोगों ने भी पिछले कई सालों से पाश्चात्य अंधाधुंधीकरण के चलते हुए न केवल अपने जीवन को बल्कि कृषि को भी अंधकार में बना दिया है और इस मशीनी युग में खाद्यान्न पदार्थों को उगाने के लिए जो रसायन प्रयोग हो रहे हैं वे हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हैं। इसी बात को यहाँ समझाने के लिए आचार्य देवव्रत पहुँचे। इस समय आचार्य देवव्रत आए हुए सभी किसानों को संबोधित करते हुए आपके बीच का आदमी हूँ और ये मैं अभियान चलाना चाहता हूँ कि ये धरती जो पूरे देश को अन्न देती है, जहाँ का किसान सबसे कठोर परिश्रमी रहा, आज वो ठीक दिशा में नहीं जा रहा, भविष्य बड़ा खतरे में है। इन सब बातों पर मैं चर्चा करूंगा जो आपकी कतई सही तरह से समझ में है। सबसे पहले मैं आदरणीय डॉक्टर राजेश लाठर जी, बहुत अच्छा आपने बोला, आपकी मेरे को जरूरत रहेगी। अपना मिशन जो बढ़ाना है, आप जैसे सोच के आदमी हमें अब जरूरत पड़ेगी। इतना बड़ा नुकसान हम कर चुके हैं कि आप अभी बैठोगे सुनोगे तो ध्यान में सारी ये बात आएगी। भाइयों किसान बंधुओं, मैं प्राकृतिक खेती की ओर क्यों गया? मैं कुरुक्षेत्र में गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 35 वर्ष प्रधानाचार्य बना। वहां मेरे पास 19 स्टेट के बच्चे पढ़ते हैं रेजिडेंशियल आवासीय रूप से। इस समय 1,500 बच्चे वहां पे। एक दिन एक घटना घटी, मैं आपकी तरह खेती करता था, रासायनिक यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ट्रॉली की ट्रॉली भर के आती थी। एक दिन एक घटना घटी, धान के खेत में कीटनाशक का छिड़काव एक हमारा खेती कर्मचारी कर रहा था। छिड़काव करते हुए वो उसके दिमाग में चढ़ गया और वो बेहोश होकर के वहां गिर गया। दूसरा साथी दौड़ा आया, हमें बताया कि वो तो बेहोश हो गया। हम उसे उठा कर गए, डॉक्टर पर लेके गए। 3 दिन में इलाज करके जीवन तो बच गया, हम नहीं जाते तो वो जरूर मरता। उसके बाद मेरी समझ में एक बात आई, इसे ध्यान से सुनना पड़ा। मेरी समझ में आई, मेरे पास माता पिता ने 1,500 बच्चे सौंपे हुए, एक एक 2-2 बालक। ये जो खेत में छिड़काव कर रहा था, इसने ना तो वो दवाई पी और ना खाई, केवल गंध मात्र से बेहोश हो गया। और मैं यहाँ जो सब्जी बच्चों को देता हूँ, गेहूं चावल देता हूँ, उस पर डायरेक्ट इस जहर को छिड़कवाता हूँ। और इन मासूम बच्चों ने जो देश का भविष्य, ये जहर इनके अंदर जा रहा है,
तो इसके परिणाम क्या होंगे? जहर वाली जो चीज़ें खिला रहे हैं उससे हम लोग को मुक्ति मिले, बच्चे स्वस्थ खाएंगे तभी आगे का भविष्य बनाएंगे। नहीं तो आजकल छोटे छोटे बच्चों को ही देखिए तरह कभी कुछ बीमारी है, कभी कैंसर है तो कभी शुगर हो रहा है। 9 साल के बच्चे को 4 साल की लड़की है जिसको शुगर हो रहा है, उसके माँ बाप इतने परेशान हैं, ये नहीं देख रहे कि जड़ से ही ना हो, उसके लिए शुरू से ही ऑर्गेनिक चीज़ें खिलाएं पिलाएं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आगे भी वो ठीक रहेंगे। इसीलिए हम ऑर्गेनिक पे आए हैं ताकि काफ़ी लोगों को हम लोग मोटिवेट कर सकें कि हर चीज़ अपने घर पे सब्जियां भी उगाएं, फ्रूट भी उगाएं, ताकि हमें बाहर की जहरीली चीज़ों से मुक्ति मिल जाए। क्योंकि हम तो कह के थके, लेकिन अपनी कोशिश करनी चाहिए, तो बस उसी के लिए हम लोग आगे आए हैं। गीता में है और यहाँ पे SBI के द्वारा एक जो प्रोग्राम करवाया गया ऑर्गेनिक खेती से रिलेटेड और ऑर्गेनिक प्रोड्यूस से रिलेटेड जो एक यहाँ पे मैसेज दिया गया है कि हमें ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें अभी अस्पतालों की जो तादाद कम करनी है और अपनी हेल्थ को ज़्यादा बेटर करना है। तो उसके लिए जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, जो अल्फ़ा प्लांटर्स का, घरों तक तो हम पहुँच चुके हैं, अब इसको ऑर्गेनिक वे में किसानों तक कैसे पहुँचा जाए। तो नर्सरी की जो शुरुआत जो कर सकते हैं किसान, वो हमारे इन प्लांटर से कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो खासियत है वो अपने न्यूट्रिएंट्स को बचाने की, जो इसके जो पोषक तत्व हैं जो पानी में होते हैं, जो मिट्टी में होते हैं, जो बह के नीचे चले जाते हैं, उसको यूटिलाइज़ करके, उसको रीयूज़ करके आप किसान इसको कैसे एक अच्छी नर्सरी बना सकता है। और बाद में जब अच्छी रूट डेवलपमेंट हो, इसी को ही खोल के, इस गमले को जिस तरीके से खुल जाता है, इसी को ही खोल के प्लांट को निकाल के अपने खेतों में लगा सकते हैं, और जिससे एक अच्छी ग्रोथ हो सकती है। और हम आने वाले टाइम में एक रियली जो एक ऑर्गेनिक का जो मिशन चल रहा है उसको पाने में हम सक्षम हो सकते हैं। काम हम ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं, और इनका भाषण सुन के तो और मोटिवेशन जो है 10 नहीं, 20 नहीं, 1000 नहीं कहें, लाख गुना बढ़ गया। जो एक सरकारी तंत्र इतने बड़े ओहदे पे रखते हुए और इतना काम करें और इतनी चीज़ें बताएं, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो आज जो उम्मीद करता हूँ जितने लोग यहाँ आए हैं उन सब को बहुत बढ़िया मोटिवेशन मिला होगा और ज़रूर इस काम की तरफ बढ़ेंगे। हम तो देखिए, आपको पता ही है कि अपने चैनल के माध्यम से पूरे देश में ये चीज़ फैला रहे हैं कि जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती या प्राकृतिक खेती करिए, तो बिल्कुल कर रहे हैं और लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं। लेकिन आज के इस कार्यक्रम से बहुत सारे लोगों तक, लाखों लोगों तक ये संदेश जाएगा और आपके माध्यम से भी जाए, ऐसी उम्मीद करता हूँ। किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे? किसानों से ये अपील करना चाहेंगे कि देखिए, बिना किसी खर्चे के जब प्राकृतिक खेती हो सकती है तो क्या ज़रूरत है यूरिया, DAP और ये चीज़ें डालने की। अब तो गोबर और वर्मी कंपोस्ट की उन्होंने इसको भी अपोज कर दिया कि उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उससे जो है जंगल बहुत उगता है खेत में ये खाद डालने से। तो ये प्राकृतिक खेती, जीवाणु को लगा दो काम पर, मतलब हल्के खर्चे में जीवाणु को काम पे लगा दिया, और जो खेत में है वो काम जो खाद, यूरिया और DAP नहीं कर पा रहा था, वो ये जीवाणु कर रहे हैं। तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं।